नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा सीटों जो चुनाव हुए थे, आज उनके नतीजे आए हैं। झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार, लेकिन महाराष्ट्र में जो चुनावी नतीजे निकल कर आए हैं उससे विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। 200 से भी ऊपर प्रचंड बहुमत कह रहे हैं इस बार दोबारा कि ईवीएम गलत तरीके से काम कर रही थी, हम इस मैंडेट को स्वीकार नहीं करेंगे। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, उनसे पूछते हैं क्या राय वो अपनी रखने वाले हैं। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में प्रचंड जीत, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने वाली है, क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? सर, इस जीत के लिए साफ सीधा एक बात कहेंगे कि जो लोग देश में राजनीति खेल रहे थे, जातिवाद का कार्ड खेल रहे थे, उस जातिवाद के कार्ड पे कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी कटेंगे बटेंगे नारा जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। एक रहोगे तो सेफ रहोगे जो नारा वो बिल्कुल सटीक बैठा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के हिंदू जब एक साथ जुड़े तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में हमारी जीत का सबसे बड़ा परचम लहराया गया। अगर हम कहीं बटे तो झारखंड में हम दोबारा से कहीं ना कहीं सरकार नहीं बना पाए। तो इसका कारण सिर्फ ये रहा है कि हिंदू जहाँ जहाँ जुड़ रहा है वहाँ सरकार मजबूत तरीके से बन रही है और वहाँ उनको सुरक्षा और साथ साथ उनकी संस्कृति को बचाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, जो उनका काम करने का तरीका है, उस काम से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता को प्रभावित हुए और उन्होंने दोबारा से नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार पर मोहर लगाने का काम किया है। आप कह रहे हैं हिंदू जुड़ रहा है तो जीत हो रही है, विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र की जीत नहीं है, सिर्फ तंत्र की जीत है, क्योंकि वो तंत्र पे कब्जा कर रखा है। मोदी सरकार ने गलत यूज कर रही है अपनी एजेंसीज का। हम इस मैंडेट को, संजय राउत कह रहे हैं, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, हम नहीं मानते कि ये लोकतंत्र की जीत हुई है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, विपक्ष ये तंत्र की जीत है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, कम से कम आप ना लोकतंत्र की जीत की बात करिए। आप राहुल गांधी को अपना तंत्र मत बनाइए। आप जहां भी देखिए तो सिर्फ राहुल गांधी को ही देखते हैं। जब राहुल गांधी को आप साइड में हटा देंगे ना तो जनतंत्र दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जनता दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और जब जनता आपको नहीं दिखता तो सिर्फ एक चेहरा दिखता है, राहुल गांधी। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप हारते हैं और जनता पर हमेशा ठिकरा तोड़ते हैं। और मैं कहता हूँ ये लोकतंत्र की जीत इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जनता जब जिताती है तो स्पेशल मैंडेट के साथ जिताती है। जब आप तेलंगाना में जीते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लोकतंत्र की हत्या नहीं दिखती। जब आप कहीं ना कहीं कर्नाटक में जीते तो नहीं दिखती है, आप हिमाचल में दिखते तो नहीं दिखती। पर आप जब हरियाणा में हार जाए तो लोकतंत्र की हत्या हो गई, महाराष्ट्र में हार जाए तो लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकसभा के चुनाव में हार जाए तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, ये परिवारवाद की हत्या हो रही है। और ऐसे परिवारवाद की हत्या की जा रही है जो परिवार सिर्फ लूटने का काम करता है। क्या लूटना चाहते हैं? देश के कम से कम संस्कृति को लूटना चाहते हैं। देश में कहीं ना कहीं सरिया लॉ के तहत इस देश में कहीं ना कहीं एक ऐसा कम्युनिटी बनाना चाहते हैं कि ऊंचे पैजामे, लंबी दाढ़ी और टोपी वालों को खास समुदाय के थ्रू देश के संसाधनों को उनको बेचना चाहते हैं। और इसी चीज से बचाने के लिए कहीं ना कहीं हिंदू एक हो रहा है और हिंदू एक हो रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं इनका, जब हिंदू एक हो रहा है तो ये अनसेफ हो रहा है। तो आपने जिस तरीके से कहा कि ये मैंडेट को इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रहे क्योंकि जो परिवारवाद की राजनीति है वो कहीं ना कहीं जनता अब स्वीकार नहीं कर रही है। वेस्ट बंगाल में उपचुनाव हुए, 6 की 6 सीटें टीएमसी जीत गई। उत्तर प्रदेश में हुए 9 में से 7 सीटें बीजेपी जीती है। पंजाब में हुए 4 में से 3 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि इसे रो के ही एक दिन राजनीति में काबिज हो जाएंगे? क्योंकि वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा भी जीत गई तकरीबन 3 लाख वोटों से। की जनता ये जान चुकी है कि जब कांग्रेस जीतती है तो कहीं ना कहीं इस देश के लव जिहादी सेफ होते हैं। कहीं ना कहीं इस देश के कांग्रेस जीतने के बाद गौ रक्षा की हत्या करने वाले सेफ होते हैं। कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस जीतती है तो इस देश में आतंकवादी सेफ किए जाते हैं। जब कांग्रेस जीतती है तो कहीं ना कहीं इस देश में वो टुकड़े टुकड़े गैंग सेफ होते हैं। पर जब नरेंद्र मोदी और लोकतंत्र से भारत की जनता जीतती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अनसेफ होती है। इस वजह से इनको डर लग रहा है और ये डर अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जीत हुई है, अखिलेश यादव जो लोकसभा चुनाव के बाद दम भर रहे थे, ये कह रहे थे कि बाबा को इस बार मठ में पहुंचा देंगे और जो मठाधीश होते हैं वो माफिया होते हैं। करारा तमाचा पड़ा है, 9 में से 7 सीटें बीजेपी को दी गई है। क्या कहेंगे
उसको लेके कि इन्हीं उपचुनाव से 2027 के विधानसभा चुनाव का भी रास्ता वहीं से होकर जा रहा है, उसको नैरेटिव नहीं चल पाएगी ना। जब लोकसभा चुनाव में आपने झूठ का नैरेटिव चलाया था, चल गया था, पर देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके अंदर लठ कर दिया। झूठ का नैरेटिव चलाया था, फॉर्म दे दिया था, गारंटी फॉर्म 8500 ले जाओ, 8500 ले जाओ, नहीं मिला। कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ ठगी की गई, कहीं ना कहीं जाति जनगणना के नाम पर उनके साथ ठगी की गई। तो उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है कि हम हिंदू हैं और हिंदू के नाम पर वोट पड़ा है। दूसरा, बाबा जी का जो काम करने का तरीका है उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत ज्यादा पसंद है। अखिलेश यादव का वो गुंडा राज पसंद नहीं है, माफिया राज पसंद नहीं है, आतंकवादी समर्थक नहीं पसंद है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आ रहे हैं, आप देखने 4 दिन तक ईवीएम को दोबारा रोना स्टार्ट करेंगे। आखिरी सवाल मेरा यही होगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में एक और चुनाव कांग्रेस पार्टी की वो भी हार, दोबारा ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। आने वाली स्थिति कैसे देख रहे हैं? दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं और 27 में विधानसभा चुनाव यूपी में भी होने वाले हैं। क्या ऐसे ही रोते रहेंगे और जनता का विश्वास मोदी जी पर ऐसे ही बना रहेगा? सर, मैं एक बात जानता हूं, देश की जनता और हिंदू एक हो चुके हैं और हिंदुत्व की जब एकता बढ़ती है तो कहीं ना कहीं देश की जनता को यह पता चलता है कि आने वाले समय में चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे कोई भी सभा हो, सारे के सारे विधानसभा से लेकर भारतीय जनता पार्टी भगवाधारियों के साथ सरकार बनाएगी। सीधी सी बात है, इस देश में जिहादवाद नहीं चलेगा, शरियावाद नहीं चलेगा। जो गाय की हत्या करने की कोशिश करेगा उसको उल्टा लटका के मारेंगे, जो लव जिहाद करने की कोशिश करेगा देंगे, और जो देश में लगातार हमेशा सरिया की बात करेगा, कहीं ना कहीं उसे हम सरिया के थ्रू उसके पिछवाड़े में सरिया देंगे। जो झारखंड में हुआ उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ? झारखंड में जो हार हो गई उसके लिए? सर, झारखंड में हार नहीं हुई है। आपने निकाल के नहीं देखा कि झारखंड में 38% से ज्यादा वोट परसेंट अगर कांग्रेस और उनकी गठबंधन को मिला है तो कहीं ना कहीं 36% से ज्यादा वोट भाजपा भी लेकर आई है। हम जिस तरीके से हारे वहां पर वोट परसेंटेज नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं सीटों का वो रहा है। पर अगली बार अच्छी से काम करेंगे और अच्छे मैंडेट के संग आएंगे। महाराष्ट्र में भी तो आप ही लोग कह रहे थे ना कि जीत नहीं पाएंगे, हरियाणा में आप लोग कह रहे थे नहीं जीत पाए, जीत गए ना। हम हार और जीत के लिए काम नहीं करते, हम काम करते हैं देश और प्रदेश के लिए। हमारे लिए इस देश का हिंदुत्व जरूरी है, इस देश का संस्कृति जरूरी है। हमारे लिए बाबर और अकबर जरूरी नहीं है। हम यहाँ पैदा करना चाहते हैं शिवाजी, महाराणा प्रताप और राम और कृष्ण। बाबर, औरंगजेब को यहाँ कहीं ना कहीं हम दफन करके देश को विकास की तरफ ले जाएंगे। राहुल गांधी ने तो चुनावी माहौल तैयार किया था, कह रहे थे जो शिंदे गुट की शिवसेना है वो नकली शिवसेना है। चुनावी मैंडेट जो आया है उसमें पता चल गया है कि जनता किसको असली शिवसेना मान रही है, किसको छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज मान रही है। उस पर आखिरी प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे से आप पूछ लीजिए कि कौन सी असली शिवसेना है। बाला साहब ठाकरे कहते थे ना कि हिंदुत्व का मतलब होता है कि कहीं सर झुकाना नहीं। अब जब उन्होंने जाके सोनिया गांधी के गोद में बैठ के मम्मी बोली दिया है तो कहीं ना कहीं पिताजी ने उनको श्राप दे दिया होगा। जब पितृ नाराज होता है तो कहीं ना कहीं विनाश होता है। तो उद्धव ठाकरे का विनाश चालू हो चुका है और ऐसा विनाश चालू हुआ है कि अब कहीं ना कहीं वो शिवसेना उद्धव ठाकरे की खत्म होने के कगार पे। लोकसभा में इन्होंने दिखाया बहुत बड़ा मैजिक, पर विधानसभा में सफा कर दिया ना। आने वाले समय में हम हर जगह सफा करेंगे। हम जैसे लेके घूम रहे हैं, वायनाड में भी चुनाव हुआ है। वायनाड की सीट से बहुत अच्छे मार्जिन से प्रियंका गांधी वाड्रा जी जीत गई हैं। वेस्ट बंगाल में 6 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 6 की 6 सीटें टीएमसी जीत गई। पंजाब में 4 पे हुआ, 3 में आम आदमी पार्टी जीत गई। वहां पे ईवीएम बदनाम नहीं है, लेकिन जब अगर गाजियाबाद की सीट जीत जाते हैं, मीरापुर की सीट जीत जाते हैं, 9 में से 7 जीत जाते हैं तो वहाँ ईवीएम बदनाम है। भाई साहब, यही दोगली नीति होती है ना, यही दोहरा जो चरित्र, नीति और नियत में खोट, इसी को कहते हैं कि झारखंड में ईवीएम हैक नहीं हुई, महाराष्ट्र में ईवीएम हैक हो गई। अब ये बेचारी ईवीएम रोएगी नहीं तो क्या करेगी? ईवीएम रो के तो सवाल पूछेगी कि कब तक ईवीएम को बदनाम करोगे, कब अपना हार स्वीकार करोगे। ईवीएम बदनाम हुई राहुल गांधी तेरे लिए, ईवीएम बदनाम हुई कांग्रेस पार्टी तेरे लिए। तो आज जिस तरह से लांछन लगाया जा रहा है ईवीएम पे, ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कहावत सुना होगा। ये कांग्रेस पार्टी को नाच नहीं आ रहा है, कर रहा है आंगन टेढ़ा है। महाराष्ट्र की जनता ने इनको सबक सिखाया है। आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव है। एक वक्त था जब केजरीवाल खांसते थे और पूरा दिल्ली तंदुरुस्त था। आज क्या स्थिति है? पूरा दिल्ली खांस रहा है और केजरीवाल तंदुरुस्त है। आने वाले समय में केजरीवाल को भी यहाँ से विदाई करना है तिहाड़ जेल के लिए, क्योंकि आने वाले समय में ये केजरीवाल
गिरगिट को भी फेल कर दिए रंग बदलने में। वादा किया था लंबे लंबे दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, कहां से मशीनें लाएंगे साफ करने के लिए। आज दिल्ली की जनता स्वच्छ हवा के लिए तरस रही है, सांसें नहीं मिल पा रही है, ये स्थिति है दिल्ली की। आने वाले समय में दिल्ली में भी चुनाव है, तो आखिरी सवाल अब मेरा आपसे यही होगा, हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, उससे पहले लोकसभा में किस तरीके से सीटें कम आई थी, तो जनता के मैंडेट को बीजेपी तो स्वीकार कर ही रही है कहीं ना कहीं, लेकिन विपक्ष स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा है अभी तक? ये विपक्ष जो है एक नंबर का नकारा विपक्ष है। विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। विपक्ष पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझे और राष्ट्र के निर्माण में, देश को विकसित बनाने में मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चले। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनावी नतीजा है, क्या कहेंगे? बीजेपी को महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत और झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार, कैसे देखेंगे इन सारी चीजों को? महाराष्ट्र की जीत तो अभी उनकी जो मेहनत की है उसका फल मिला है। बहुत बहुत बधाई हो शिंदे जी को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। ये तो अभी शुरुआत है, अभी दिल्ली बाकी है।